film Heritage Foundation is doing a phenomenal work of ओरिजिनल फिल्म थी उस वक्त। हाँ, और आज की भी ऑडियंस कितना बड़ा है, कितनी उसकी कैपेसिटी भर गया था, हाउसफुल था, मतलब ओरिजिनल में, इसलिए लोग वापस जा रहे हो। सर्किट आर द कैरेक्टर्स। हाँ, अब वो पार्ट 1 पार्ट 3 पार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विराग धुलिया स्वागत करता हूं आपका हमारे पॉडकास्ट इंडियन कथाकार में। और हमारे साथ है तपन पटनी जो कि एक फिल्म क्रिटिक और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और मैं हूं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक? हाँ, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये जो फिल्में पहले आ चुकी हैं उनको हम दोबारा थिएटर में रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, री रिलीजिंग ऑफ ओल्ड फिल्म्स। हाँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ तपन कि क्या है आपके थॉट्स इसको लेकर के? व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से जीवन में एक ही बार मौका मिलता है थिएटर रिलीज देखने का। जब वो फिल्म आई थिएटर में होती है। हाँ। हिट है, फ्लॉप है, अच्छी है, बुरी है, वो बात नहीं हो रही। फिल्म आप जिंदगी में एक ही बार थिएटर में देख सकते हो। क्या हो अगर उस पोर्शन ऑफ टाइम में आपके पास या टाइम ना हो, या मेडिकल इमरजेंसी में हो, या कुछ घर में कुछ हुआ हो, या आउट ऑफ इंडिया हो, ऐसी सिचुएशन में आपको फिल्म थिएटर में देख ही नहीं पाए। नाउ फॉर एग्जांपल, मेरी लाइफ की दो सबसे फेवरेट फिल्म्स स्वदेश एंड रंग दे बसंती मैं आज तक थिएटर में देख ही नहीं पाया। ओहो। रीजन वाज आई वाज इन सच अ लोकेशन इन आसाम, वहाँ पे थिएटर ही नहीं थे। ये भी एक फैक्टर होता है, कई जगह ऐसी लोकेशन में थिएटर नहीं है, थिएटर ही नहीं थे। हाँ। And I was too young to revisit some दूसरा में गुवाहाटी जाऊँ, वहाँ थिएटर में जाऊँ, तो मेरी उम्र नहीं थी, तो मैंने वो फिल्म मिस कर दी। Now again रंग दे बसंती was released in Bombay for one day, तो थिएटर में देखिए मुझे और अच्छा लगा। देखी मैंने 50 बार होगी, लेकिन सिर्फ टीवी पे देख पाया था। अब उस वक्त कोई जनरेशन है जो शायद 5-6 साल की होगी, अब वो 20 साल की हो गई है, तो वो he can relate with रंग दे बसंती more, उनको वो समझ है वो फिल्म। 2006, 2026 या 25, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो अगर मेरा कोई भाई है, बहन है, या मेरे बच्चे हैं जो उस वक्त 5 साल के थे, आज 25 साल के थे, हाँ, ये फायदा है रिलीजिंग का एक्चुअली। अभी देखिए, अभी बहुत सारी बहुत पुरानी फिल्में भी रिलीज होती हैं। अभी लास्ट ईयर इन्होंने अशोक कुमार साहब की महल, हाँ, मैं क्लासिक फिल्म चलाई थी। मैं कह गॉडफादर आ रही है। फिर अभी रिसेंटली एक और फिल्म फेस्टिवल जो कि फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने किया था, और यहाँ पे एक मैं कहना चाहूंगा, फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन इज डूइंग अ फिनोमिनल वर्क ऑफ रिस्टोरिंग द क्लासिक्स, और इट्स अ वेरी पेनफुल जॉब। मतलब आपको एक एक फ्रेम पे काम करना पड़ता है। सो हैट्स ऑफ टू फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन। वो टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट के आज हम सीखे हैं। एग्जैक्टली इसमें कलर में शूट हुई। यस we both have seen that Ray Festival. हाँ, yes, Ray Festival. Now can you imagine we are watching 1970 cinemas 71 की उनकी फिल्में, सारी फिल्म देखी है। पाथेर पंचाली, what an experience. yes definitely. हम कब देख सकते हैं? हाँ, वो that is the perfect point of re-releasing. अभी मैंने अल्फ्रेड हिचकॉक की नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट देखी, एरो सिनेमा, वन ऑफ द क्लासिक। मतलब उस फिल्म को कॉपी किया था, बाकी के सब स्पाई फिल्म। यस वो बेस है। हाँ, वो बेस है, ठीक है। तो वो हिचकॉक 1959 में बच्चन फिल्म फेस्टिवल, दीवार, शोले, त्रिशूल, मैंने दीवार देखी है, बड़े पर्दे पे। दीवार देखी है, क्योंकि वो आई मेरे बर्थ के पहले, बहुत पहले, तो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो आपने सही कहा कि मतलब हम इन सब एक्सपीरियंसेस को दोबारा रिलिव कर सकते हैं। यस, ये फायदा है। आपको क्या लगता है कि इसका कोई नेगेटिव साइड भी है, इस पूरे जो प्रोसेस का रिलीज करने का? मास हिस्टेरिया ना करें, जो फिल्म निकली करो रिलीज। कुछ भी वो आप भूल जा रहे हो कि जो फिल्में पहले बन चुकी थी जो रिलीज कर रहे हो वो ओरिजिनल फिल्म थी उसको। हाँ, और आज की भी ऑडियंस ओरिजिनलिटी के लिए जा रही है। एग्जैक्टली। और एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं आज की फिल्म में, वो है ओरिजिनलिटी। इसलिए लोग आज की नई फिल्म छोड़ के पुरानी री रिलीज फिल्म देखने जा रहे हैं, उसको हिट करवा के उसका और कलेक्शन दे। तुम मार देख लो, सनम तेरी कसम देख लो, उस वक्त तो कम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी अपना बजट। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है जो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को भी ध्यान देना चाहिए, और ये एनालिसिस पे उनको भी नजर पड़नी चाहिए कि क्यों लोग वो फिल्म देख रहे हैं, क्यों आज भी लोग तमाशा देखने जा रहे हैं। हाँ, क्यों आज भी लोग वो पुरानी 20-25 साल पुरानी या 50 साल पुरानी नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट 60 साल पुरानी, 65 साल पुरानी फिल्म है, लेकिन लोग पूरा, आप सोचिए रीगल सिनेमा कितना बड़ा है, कितनी उसकी कैपेसिटी भर गया था, हाउसफुल था, लाइन लगी हुई थी बाहर लोगों की। तो वो ओरिजिनलिटी के लिए लोग जा रहे हैं कि इनको पता है कि भाई फिल्म ये ओरिजिनल, मजा आएगा देख के, इसमें कोई शोशा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब मैंने देखी है मुगल आजम कलर जब आई थी, स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन,
2004 में, आई सॉ इन आराधना सिनेमा थिएटर में, मुगले आजम इन थिएटर्स। और अभी लेटेस्ट में एक और फिल्म थी हम दोनों देवानंद की, वो भी सब कलर हुई थी। सो सॉन्ग जो बचपन से सुन रहे हैं वो बड़े पर्दे पे देखना, प्यासा में बड़े पर्दे पे देखिए, बताइए। हादस के फूल देखिए, इट इज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। हमारे जनरेशन में कब मौका मिलता पता ही नहीं था इन क्लासेस को देखने का। वो पहला शॉट प्यासा लगा क्लोज में गुरुदत्त बैठे हैं, वो बड़े पर्दे पे देख सकते हैं, दैट इज द फायदा ऑफ। लेकिन उसके चक्कर में अब सब कुछ तो रिलीज, हाँ, तो आप वो थीम खो रहे हो, ये भी फर्क है। और दूसरा एक चीज जो इसमें हो रहा है वो रिलेटेड है इससे थोड़ा, कि री रिलीज कर रहे हैं इस, और वो ओरिजिनल फिल्में चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये पिछले 10, 12, 15 सालों में हम बहुत ज्यादा रीमेक्स और सीक्वल के पीछे पड़ गए हैं। पागलपन, अजीब से पागल हो गए, मतलब उसको एक फॉर्मूला की तरह लगाया गया है और कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। आप सीक्वल तब बनाओ जब आपकी कहानी डिमांड करती है। अगर आपने हुक पॉइंट है क्लाइमेक्स, या आपने पहले से अनाउंस किया कि भाई इसकी कहानी लंबी है, मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर, बाहुबली, केजीएफ सीरीज, अभी जो रिसेंटली पवन कल्याण की फिल्म आ रही है हरिहरा वीरमल्लू, उन्होंने बोला है कि पार्ट 1 है, ये कल की पहले से पता था हमको। हाँ, कि भाई पार्ट 1 ब्रह्मास्त्र वाज ऑलवेज 3 पार्ट। यस रामायण जो भी नीतीश तिवारी की अनाउंस हुई, इट इज ऑलवेज 2 पार्ट सीरीज। तो आप प्रिपेयर्ड हो। लेकिन आप आगे फिल्म छोड़ दूंगा, मतलब पार्ट 1 में इतना देख पाऊंगा मैं, मुझे कहीं हुक पॉइंट रहेगा। और लेकिन क्या होता है कि एक फिल्म आपने बनाई, वो चल पड़ी, हाँ, तो आप उसको भुनाने के लिए आप उसका जबरदस्ती सीक्वल बना रहे हैं। सन ऑफ सरदार पार्ट 2 अनवांटेड सीक्वल, कुछ था ही नहीं, नो वन आस्क्ड फॉर इट, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये भी गलत है। हाँ, इट इज रॉन्ग। तो ये मतलब तो ये एक्चुअली हमें री रिलीज करके समझ आ रहा है। हाँ, कि मजा ओरिजिनल में था, मजा ओरिजिनल में, इसलिए लोग वापस जा रहे हैं। ऑडियंस ने दे दिया सबूत। बाहुबली के दोनों वर्जन को कंबाइन करके देर इज, अब बाहुबली वापस रिलीज हो रही है। हाँ, उसका अभी ट्रेलर आया है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों रिलीज कर रहे हैं? 5 घंटे का फुटेज काट फूट के वो 2-2.5 घंटे का बनाएंगे, तो पूरा एक कहानी लगेगी। हाँ, बट बिकॉज बाहुबली इज इन आवर माइंड्स, इन आवर इमोशंस, वी विल गो टू दिस फिल्म। अब अगर बाहुबली 3 अनाउंस करेंगे तो पब्लिक जाएगी देखिए देखने, अब बोर हो गए हो क्या, तुमने कहानी खत्म कर दी। हाँ, वही आरआरआर उन्होंने सीक्वल नहीं बनाया ना, राजामौली मूव में नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अब वो अलग प्रोजेक्ट है, वो पूरा अलग है। वापस बनाए कि उनके पास क्या हुआ, कैसा हुआ, डीडीएच कैन नॉट इवन द सीक्वल, बनाने की गलती से, बिल्कुल नहीं, इतनी कमाल छूना नहीं चाहिए, बिल्कुल वो गलत कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसको आप फॉर्मूला की तरह मत लगाओ, दोनों री रिलीजिंग और रीमेक और सीक्वल, कहीं भी फॉर्मूला मत लगाओ। आपकी अगर कहानी डिमांड करती है तो आप बनाओ, या वो टाइमिंग परफेक्ट हो। अब देखिए, जैसे कि इसी में एक रिलेटेड थॉट है कि 78 में आई डॉन, आइकॉनिक क्लासिक फिल्म, उसको फरहान अख्तर ने बनाया, लेकिन उन्होंने अपना टच दिया, लेकिन वो भी अलग था, इसलिए वो फिल्म चली। और सर क्लाइमेक्स में पता चला था कि इसका पार्ट 2 आ सकता है। हाँ, कहानी में वो हुक था, या फिल्म में हुक दे दे। यस, और इसीलिए आजकल डॉन 3 का भी वेट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डॉन टू हुक है, सेम मुन्ना भाई एमबीबीएस, हम वेट कर रहे हैं। और यू मेक इट अ फिल्म स्टोरी जो कैरेक्टर्स ही अपने आप में, मुन्ना भाई बिल्कुल ना, मुन्ना भाई सर्किट आर द कैरेक्टर्स। हाँ, अब वो पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4 कितना बना, वो आपने एक ऐसा कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसा बना दिया है कि उनके जैसे टॉम एंड जेरी कितना बना। यस, और जेम्स बॉन्ड सीरीज ना, बॉन्ड हिमसेल्फ इज अ कैरेक्टर। हाँ, वो उसके वही कैरेक्टर है। हाँ, जो टॉप गन मैवरिक या टॉप गन सीरीज, वो एवरी एजेंट है, हमें लाइफ टाइम के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किस चीज को एलोंगेट करने से वो चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। दृश्यम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इज कमिंग, वी आर एक्साइटेड, क्योंकि अभी तक स्टोरी बन नहीं हुई, इसकी चल रही है, वो स्टोरी को इस तरह से लिया गया है। हाँ, आप देखो दृश्यम का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में एंड में स्टोरी एक कदम आगे बढ़ती है और सस्पेंस में क्लोज हो। हाँ, कि अभी तक मेन कुछ आया नहीं, अभी भी उसको अभी तक वो जेल के बाहर है, तो अब तो कुछ होगा, वो अब तो कुछ होगा। में राइटर और डायरेक्टर का कमाल ये कि उसने उसको बांध के रखा है। बिल्कुल तो कुछ भी बना रहे पार्ट 2 के नाम पे, और वो टाइम लेके बना रहे हैं। नाउ कैथी बनी, हाँ, भोला वाज अ रीमेक ऑफ, यस, नाउ ही इज प्लानिंग फॉर भोला 2। नाउ भोला इज अ फिनिश्ड फिल्म, हो गया, हो गया लास्ट में। कैथी ने पार्ट 2 बनाया, पार्ट 2 नहीं बनाया, उसने क्या बनाया, विक्रम बने, जो कनेक्टिंग लिंक है कैथी से, वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स हो गया, वो अलग बनाया। ही नेवर डिक्लेयर्ड कैथी 2, बिकॉज़ कैथी वाज फिनिश्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टोरी इज फिनिश्ड। अब कुछ भी बनाओगे तो रिकॉल वाले ऑडियंस में नहीं आएगी, वहां गलती कर रहे हो। हाँ, सिमिलरली इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बन चुकी थी, अच्छी बनी थी, और डायरेक्टर ने मना कर दिया, प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं यार हम बनाते हैं इंग्लिश मीडियम आई, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। यस,
या आप जो आपका खुद का सक्सेस रेट है किसी फिल्म में हाँ। उसको भुनाना है। हाँ। शोले के बाद जब वो शान लेके आया, कहीं ना कहीं ट्राई किया शोले टाइप बनाओ, यस यस यस, नहीं चल पाई। क्यों? क्योंकि आप शोले क्यों बनाने गए, अपना बनाओ ना अलग कुछ। सेम चीज है त्रिदेव विश्वास में। विश्वास में थोड़ा सा वो हो गया, अभी भी अच्छी फिल्म है लेकिन कंपेयर टू त्रिदेव विश्वास में वाला रही है ये, मतलब तो उन्होंने चेंज किया फिर। देखो वो मोहरा लेके आए, उन्होंने यूनिवर्स चेंज कर दिया। हाँ। उन्होंने रीड किया माइंड को, किया नहीं ये विश्वास में ना हमको थोड़ा ल्यूकवार्म रिस्पांस आया है। तो पता होना चाहिए फिल्म मेकर को कि आप कृति बनाओगे पार्ट 2 के नाम पे, तो नहीं बिल्कुल। चलेगा। अब उन्होंने विश्वास को और आगे खींचा होगा उसी तरह से, उन्होंने मोहरा अलग तरह की स्टोरी लेके आई। तो वो री रिलीजिंग करिए बट सबका मत करिए। हाँ, तो इसमें कंक्लूडिंग थॉट में यही कह सकते हैं कि फॉर्मूला को मत फॉलो कीजिए और कहानी को लेके चलिए। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अजय हाँ। देवगन फिल्म, यस, कमाल का सिनेमा। बिल्कुल। उसको आगे बढ़ाना ही था, पता था हाँ। कि पार्ट 2 आएगा, बट पार्ट 2 वाज सो अंडरवेलमिंग। हाँ, क्योंकि उसमें आपने गैंगस्टर से फोकस हटा के वो उस पे पर्सनल कर कर दिया। ये दिया। गलती कहाँ की? ट्रेलर में। हाँ। दिस टाइम इट इज पर्सनल। हाँ, अरे यार, तो 50 बार देख चुका हूं मैं, दाग हो जाएगा, गोली बिल्कुल, मारेगा, देख बिल्कुल, चुके हैं। मजा किसमें था? वो टसल में जो देवगन और इमरान हाशमी में है। यस यस यस, वो अपने मिस कर दिया पॉइंट। हाँ। तो ये इसी कंक्लूडिंग थॉट के साथ हम आज का ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, इंडियन कथाकार के पॉडकास्ट पे बहुत सारे सिनेमा के टॉपिक से बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते।